नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की स्थित रजवाड़ा फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समिति के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नदाताओं को धरती पुत्र बताते हुए कहा कि किसानों की मेहनत के कारण ही हमें भोजन उपलब्ध हो पाता है। किसानों के परिश्रम और अथक प्रयासों के आगे बाकी सब सूक्ष्म है। गांव, किसान और कृषि ही आत्मनिर्भर भारत के तीन आधार स्तंभ हैं। ये जितने मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर भारत की नींव उतनी ही अधिक मजबूत होगी। देश के संतुलित विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे भूमिपुत्र सशक्त बने। किसानों के सशक्तिकरण के बिना भारत का सशक्तिकरण अधूरा है। विकसित भारत का सपना भी तभी साकार हो सकता है जब हमारा किसान सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा के साथियों का काम सरकार और किसानों के बीच एक सेतु का निर्माण करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में सख्त नकल अध्यादेश लागू करने के बावजूद भी इस गोरख धंधे में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में लोग कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में हजारों मेहनती युवाओं का भविष्य बर्बाद कर पेपर लीक करने में जुटे हैं। पेपर लीक की घटनाओं के बाद राज्य सरकार और आयोग पर लगातार कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि पेपर लीक के तमाम मामले पहले भी सामने आए हैं और जिनमें एसटीएफ ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा के भी पेपर लीक होने के बाद आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की तारीख बदलकर 9 अप्रैल की थी। इसमें पहले पेपर लीक कराने वाले गिरोह को पेपर लीक होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि बेरोजगार युवाओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ है। बता दें कि इससे पहले भी तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और एसटीएफ ने दर्जनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके नाम मुकेश सैनी और रचित पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो मैंने क्या कहते 10-12 साल हो गए मैं उत्तराखंड की तैयारी भी कर रहा हूँ। वैसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कर ही रहा था, लेकिन बीच में जो उत्तराखंड के पेपर देता रहता हूँ। तो आज से जब क्या कहते 5 साल पहले की बात करें, उस समय चलो ठीक भी था पेपर। हमको तो पता नहीं था कि वे लीक ही होते हैं पेपर, कि बिकते भी है ये चीज़ें। लेकिन जब इस 2-3 साल से हमको पता चल रहा है कि पेपर जो है 20-20 लाख 30-30 लाख में बिक रहे हैं। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है वहाँ 24 घंटे बैठ रहा है लाइब्रेरी में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो उसका पढ़ के मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। या तो फिर गवर्नमेंट ये तय कर दे कि वैकेंसी नहीं है, या ये तय कर दे कि ऑफर में क्या कहते हैं कि हाँ भाई ऑफर आ रखा है, 20 लाख दीजिए, सीट पा लीजिए। तो इस तरह से हो, या तो फिर तैयारी ना करे बंदा। अब स्टूडेंट क्या छात्र जो है तैयारी भी कर रहा है, लेकिन जब पेपर में लीकेज है तो क्या कहते हैं उसमें कुछ मेहनत मतलब पानी में मतलब। ठीक देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि दुख तो हमें भी है कि बार बार ये जो घटनाएं हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो छात्रों पर जो किस प्रकार का प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि छात्रों के साथ सरकार द्वारा, आयोग द्वारा जो गलत कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि छात्रों की सिर्फ एक मांग थी कि हमें सबसे पहले जांच चाहिए, फिर परीक्षा चाहिए, परंतु इन्होंने नहीं माना। और मैं उन छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये भविष्य में लंबे समय तक ये चल
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी प्रतिबंधित करने जा रहा है। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग को सौंप दी है। जल्द ही आयोग इन्हें नोटिस जारी करने जा रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एक एक कर सचिवालय रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी पेपर लीक के प्रकरण सामने आए थे। आयोग ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया था, जिनका आयोजन अब अप्रैल, मई और जून में कराने की योजना है। एसटीएफ ने मामले की जांच की थी, जिसमें न केवल अभ्यर्थी बल्कि पेपर लीक से जुड़े आरएमएस कंपनी के मालिक सहित तमाम लोग सलाखों के पीछे चले गए थे। चंपावत में पुलिस ने जानवरों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि टनकपुर शारदा वन रेंज के अंतर्गत आने वाले वस्तिया गांव के समीप गश्त के दौरान वन विभाग की टीम को 4 युवक रोड के किनारे दिखाई दिए। शक होने पर वन विभाग की गश्ती टीम द्वारा उनसे पूछताछ की गई तो देखा कि उनके पास से एक कट्टा मिला, जिनके अंदर कुछ भरा भी हुआ था। शक होने पर उसको देखा गया तो उसमें अंदर एक जंगली जानवर मरा हुआ पाया गया। उन चारों युवकों को वन विभाग की टीम कट्टा सहित शारदा वन रेंज चौकी ले आई, जहां पर कट्टे में देखने पर पता चला कि वह एक जंगली सुअर है, जिसको उनके द्वारा मारकर लाया जा रहा था। शारदा वन रेंज की चौकी के रेंजर महेश सिंह बिष्ट के द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमारी टीम लगातार हाथियों की देखरेख हेतु रात्रि गश्त कर रही है। इसी रात्रि गश्त के दौरान हमें रात में 4 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिनके पास से एक कट्टा था और उस कट्टे में कुछ भरा हुआ था। हमारी रात्रि गश्त कर रही टीम उन चारों युवकों को और उस कट्टे से भरे हुए सामान को रेंज चौकी लेकर आई, जहां लाने के पश्चात कट्टे में देखा गया तो एक जंगली सुअर मरा हुआ था। उन चारों युवकों को हमारे द्वारा रेंज चौकी में रखा गया है और वन अधिनियम के अंतर्गत जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वह कार्रवाई की जा रही है।